आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हवन में जब भी हम हवन करते हैं तो हमसे हवन में कौन कौन सी त्रुटियां हो जाती हैं, कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं और हवन करने के क्या क्या लाभ हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। देखिए, जब भी हम हवन करते हैं तो सर्वप्रथम हवन में हम बहुत सारी सामग्रियां मिक्स करते हैं, जैसे कि तिल, गुड़ और भी बहुत कुछ चीज़ें, ठीक है, मिक्स करते हैं, जिसको कहा जाता है कि जब भी हम हवन करते हैं तो स्वाहा बोल करके और उन्हीं देवी का नाम लेकर के हम हवन में आहुति डालते समय स्वाहा बोलते हैं। तो उससे जो हवन में हम आहुतियाँ देते हैं उससे हमारे देवी देवताओं के पास वो आहुतियाँ भोग के स्वरूप में अग्निदेव और स्वाहा माता के सहारे पहुंचती है। देवी देवताओं को भोग प्राप्त होता है हमारे दिए गए आहुति से, ठीक है। ये हमने सभी सुना होगा ये चीज़ें। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि जब भी हम हवन करते हैं तो हवन से हमारे घर में जो भी हमारा घर का ऑरा होता है, जो पूरा काला होता है, नकारात्मक शक्तियों से भरा होता है, वो साफ होने लगता है धीरे धीरे। जब हम लगातार हर हफ्ते, हर अमावस्या, हर पूर्णिमा पे हवन करते रहते हैं तो वो जो कालापन रहता है, घर का ऑरा रहता है, वो साफ होके वाइट कलर में होने लगता है, यानी कि घर का ऑरा साफ होने लगता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम तो ऐसे बहुत से कार्य करते हैं लेकिन हवन नहीं करते या फिर कुछ नहीं करते, और कभी किसी ने कह दिया कि हवन कर लो तो हम अचानक हवन पे बैठ जाते हैं। तो जब हम अचानक हवन पे बैठते हैं तो हमारा जो ऑरा होता है, कुंडलिनी के चक्र होते हैं, वो मलिन होते रहते हैं। तो इससे हवन से तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे चक्र और कुंडलिनी के लिए कोई एक्स्ट्रा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो चक्र हैं, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, हमारा जो ऑरा है, उसको हवन जो होता है वो खुद ही स्वच्छ कर देता है, साफ कर देता है, मलिनता साफ कर देता है। एवं हमारी बॉडी में कहीं भी मलिनता होती है, कहीं भी नकारात्मक शक्ति होती है तो वो कमजोर होने लगती है और हमारे बॉडी से खत्म होने लगती है। हवन का सबसे बड़ा अगर कोई लाभ है, सबसे बड़ा, तो हवन करने से हमारे पास सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। कई लोग, अगर आप उस लेवल के होते हो, उस लेवल के साधक हो, तो आपको हवन के माध्यम से सिद्धियां भी मिलती हैं। क्योंकि जब आपको सिद्धियां मिलती है ना, और एक चीज लाभ ये होता है कि जब आपको सिद्धियां मिलती हैं तो आप तो ये नहीं जानते कि वो सिद्धियां क्या मलिन है या साफ है। जब भी आप चेकिंग कराते हो, हमसे और स्कैनिंग कराते हो, तो हम बताते हैं कि आपके पास सिद्धियां तो हैं लेकिन वो मलिन रूप में है, मलिन है अभी। तो वो जो मलिन सिद्धियां होती है ना, वो हवन करने से, जब आप लगातार हवन करते हो तो वो सिद्धियां साफ होने लगती है। अब सिद्धि साफ होके क्या होगा कि जब सिद्धि साफ होने लगती है तो सिद्धि पूरी बन के एक्टिवेट हो जाती है। जब भी आप अपनी सिद्धियों से प्रार्थना करते हो, जो प्रार्थना करते हो वो सिद्धियां स्वीकार करती हैं, जिस लेवल की सिद्धियां होती है। और हवन करने से आपको सिद्धियां भी मिल जाती हैं। जो लोग लगातार हवन करते हैं 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन, 101 दिन लगातार हवन करते हैं कई लोग, रोज थोड़ी थोड़ी एक माला की कर ली, रोज एक माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला की हवन रोज रोज कर रहे हैं, तो उनको सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं उस मंत्र से जुड़ी हुई। सबसे बड़ी ये चीज है, ठीक है। और आपको क्या लाभ होता है? एक तो आपकी नेगेटिविटी क्लियर हो जाएगी घर में, कि घर का ऑरा शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और हवन के माध्यम से आपके घर में जो पितृ दोष लगा रहता है, कुल देवी देवता का दोष लगा रहता है, उस चीज से भी आप बच सकते हो। अगर आपके घर पे पितृ दोष नहीं है, कुल देवी देवता का दोष नहीं है, तो आप उससे बच सकते हो। आप हमेशा हवन करते रहोगे तो आपके कुल देवी, कुल देवता और पितृ देवता को हमेशा से भोग मिलते रहेगा, ठीक है। अब ये तो हो गए हवन के लाभ कि हमारे चक्रास क्लीन हो गए, ऑरा क्लीन हो गया, हमें सिद्धियां भी मिल गई, हमारी सिद्धियां भी साफ होती हैं, घर का ऑरा भी बनता है, पितृ दोष भी जो होता है उसका पितृ दोष नहीं लगता, या फिर कुल देवी कुल देवता कुपित नहीं होते। और
इष्ट देवता जो होते हैं वो हमारे पे बहुत ही खुश रहते हैं। सभी देवी देवता जिनके भी नाम से हम हवन में आहुतियां डालते हैं वो सभी खुश रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हवन में हम सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं। देखिए, जब भी हम हवन करते हैं ना, तो हमें हमेशा से ये बताया गया कि हमें जो हवन का कुंड है वो तांबे का होना चाहिए। ठीक है, हवन का जो कुंड है वो तांबे का होना चाहिए। लेकिन हम उस चीज का आज के कलयुग में पालन नहीं करते। हम ये सोचते हैं अरे हम कर रहे हैं बहुत है। भाई कर रहे हो, ये भगवान के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे खुद के ऊपर उपकार है कि तुम्हारी चीजें भगवान को तुम भोग दे रहे हो बस। वो भी वो आप भोग के नाम पे भगवान के लिए हवन कर रहे हो, लेकिन आपके घर की चीजें क्लियर हो रही है, सारी साफ सफाई हो रही है आपके घर में, एस्ट्रल साफ सफाई, जो कि अगर दृष्टि हो तो आप देख सकते हो आपके घर की छोटी छोटी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो रही है, यूं भाग रही हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो ऐसे हवन प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि कुंड आपको बताया गया, हवन कुंड जो होता है कि आप कॉपर का यूज करो, लेकिन नहीं, आप लोहे का हवन कुंड यूज करते हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब मान लो कि आप कॉपर का आप बोलते हो कि भाई हमें हवन लंबा करना होता है, 5 माला, 10 माला, 11 माला, 20 माला, 21 माला का करना होता है, तो उसमें जो लकड़ियां रहती हैं और गाय के कंडे रहते हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाते। ठीक है, वो उसमें अटते नहीं। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि जो आपने ब्रिक्स देखे, ब्रिक्स ईंटें जो होते हैं अपने, उनसे उनको आप जोड़ जोड़ के 10 ब्रिक्स लेके, 10 ईंटें लेके, और आप उनसे हवन कुंड का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, निर्माण करके और उस पे आप हवन कर सकते हो। या फिर आपको थोड़ा बहुत हवन करना है तो आप कॉपर का मंगा लो। अगर कॉपर का नहीं है तो जो कुम्हार होते हैं वहां पे आपको मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, आप उसको मंगा सकते हो, उसको खरीद के ला सकते हो। या फिर खुद ही आप कच्ची मिट्टी के बना सकते हो, कच्ची मिट्टी से कुंड किसी भी टाइप का, आप स्क्वायर शेप का बना लो, गोल शेप का बना लो, लेकिन जो रूल है उस रूल का पालन करो। लोहे का प्रयोग मत करो। बहुत रेयर हो, चीजें जब ना मिले तब आप लोहे का प्रयोग कर सकते हो। एक ये गलती होगी। दूसरी ये गलती होगी, जब भी हम हवन करते हैं तो हम डायरेक्टली लकड़ी और कंडे रख देते हैं और डायरेक्टली हवन के लिए आहुतियां डालना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमें लकड़ी रखने से पहले अष्ट कमल का निर्माण कर लेना चाहिए, राउंड शेप बना के, प्लस एंड देन कट। ठीक है, उसको अष्टकमल बोलते हैं। या फिर आप थोड़ी थोड़ी हल्दी भी गिरा दोगे ना, उसके ऊपर आप लकड़ियां रखा करो। ठीक है, ये वास्तु के हिसाब से सही होता है। तीसरी ये चीज है कि जब भी हम हवन करते हैं हम कुलदेवी का आवाहन कर देते हैं, पितृदेव, स्थान देव, सबका आवाहन कर देते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में 33 कोटि देवी देवता और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, तो आपको सबको भोग देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा, क्योंकि सबकी कृपा चाहिए। सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप शिव जी की पूजा करो, विष्णु जी की ना करो तो शिव जी कुपित होंगे, ना कि आपके भक्ताई पे वो खुश होंगे। आप शिव जी का अपमान करो, विष्णु जी को पूजो तो विष्णु जी आप पे खुश नहीं होंगे, कुपित होंगे, आपको श्राप मिलेगा, आपको आशीर्वाद के जगह। ठीक है, तो एक दूसरे से सभी देवी देवता जुड़े होते हैं। इसलिए आप हवन के लास्ट टाइम, पूर्ण आहुति से पहले, जब सब देवी देवता की आहुति आप दे लो, जितनी भी मंत्र आपको आते हैं सबकी आहुति आप दे लो, उसके बाद आपको बोलना चाहिए ओम सर्वे देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। आप ये नहीं बोल पाते तो आपको हाथ जोड़ के बोलना है, हे ब्रह्मांड के सभी सात्विक देवी देवता, मैं आपको आहुति दे रहा हूँ, आपको भोग दे रहा हूँ, कृपा कर स्वीकार करें। आप स्वाहा के आ सकते हैं हवन में। ठीक है, अब एक और बड़ी गलती कई लोग क्या करते हैं कि जब भी हवन कुंड में लकड़ियां रख लेते हैं तो कोई ऐसे रखता है, कोई ऐसा है, भाई वो कोई पिकनिक की प्लेस नहीं है कि आप वहां पे एंजॉय करने के लिए लकड़ियां रख रहे हो। कभी भी आपको लकड़ियां स्क्वायर शेप में रखनी चाहिए, 2 ऐसे, 2 ऊपर, फिर 2 ऊपर, फिर 2 ऊपर। ऊपर का जो ऊपर का होल होता है वो छोटा करना चाहिए आपको। ठीक है, और बीच में आहुतियां देनी चाहिए कि आहुतियां प्रॉपर तरीके से जले। ठीक है, अब कई लोग क्या करते हैं कि उसमें कपूर डायरेक्टली डाल के माचिस से, मैच बॉक्स जो होता है माचिस से जला देते हैं। वहां पे आपको माचिस की तिल्लियों का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, हवन में, क्योंकि हमारे यहाँ बांस जलाना और चीजें करना गलत है। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन हवन में आपको
माचिस का प्रयोग नहीं करना होता। हाँ, माचिस का प्रयोग कहाँ करना है, आपको एक दीपक ले लेना है, दीपक में 5 कपूर रख लेना है, 5 कपूर रख के दीपक में कपूर जला के ऊपर से 3 बार क्लॉकवाइज या 5 बार क्लॉकवाइज घुमाते हुए प्रार्थना करना है, हे अग्निदेव कृपया कर इस हवन कुंड में प्रकट हो। फिर आपको वो कपूर उसमें डाल देना है। ऐसा आप कर सकते हो, तो जो रहेगा ना, चीजें नहीं बिगड़ेंगी और रूल के हिसाब से आप कर भी लोगे। ठीक है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें हवन करते टाइम। और हवन करें तो बहुत से सावधानियों का ध्यान रखें। और हवन करने से सबसे पहले, हवन करने के पहले आप गणेश जी का आवाहन करें, गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद अग्नि प्रज्वलित करें। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद आप अग्निदेव को जो भी चीजें, पुष्प, वस्त्र, नैवेद्य, मिष्ठान, धूप, दीप, सबसे अग्निदेव का स्वागत करें एवं उनको अर्पित करें। ठीक है, और हवन करने से पहले आप हाथ में जल लेके ओम विष्णु विष्णु विष्णु, मैं मेरा नाम मैं पुत्र इनका, ठीक है, सारी चीजें बोल के बोले कि मैं अग्निदेव और अपने ईश का नाम रखे आप, इनको साक्षी मानते हुए या फिर हे माँ भगवती, हे भोलेनाथ, हे अग्निदेव, आपको साक्षी मानते हुए मैं आज एक छोटा सा हवन कर रहा हूँ, कृपया इस हवन को सफल बनाएं। और मैं जिन भी देवी देवता के नाम से आहुति दूं, वो देवी देवता इस हवन में शामिल होके अपने नाम की आहुति स्वीकार करें, अपनी आहुति ग्रहण करें। ऐसे बोल के आपको जल को भूमि पे गिराना चाहिए। उसके बाद हाथ जोड़ के आपको हवन स्टार्ट करना चाहिए। फिर हवन के लास्ट में आपको हाथ में जल लेके हवन का समापन जरूर करना चाहिए। हाथ में जल लेके सब आपको बोलना चाहिए, सभी देवी देवता अपनी अपनी आहुति ग्रहण करने के बाद अपने अपने स्थान पे जाएं एवं महालक्ष्मी जी गणेश जी के साथ सदैव मेरे घर में विराजमान रहे, मेरी सिद्धि शक्ति सदैव मेरे साथ रहे, मेरे सनातन मुक्ति में बाधा ना बने। ठीक है, और सारे विश्व का कल्याण हो। हे सभी देवी देवता, आप मेरे घर से अपनी अपनी आहुति ग्रहण करके हे देवी देवता, मेरे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं इनको आप मारते हुए अपने साथ लेके जाएं और मेरे घर में हमेशा सकारात्मक शक्तियों का स्थान बना रहे, हमेशा सकारात्मक शक्ति मेरे घर में रहे और मेरे घर का वातावरण शुद्ध रहे। उसके बाद आपको हाथ में थोड़ा सा जल और लेके भर लेना है और हवन पे मारते हुए, अग्नि पे मारते हुए अपने ऊपर छिड़क के बोलना है पूर्णाहुति स्वाहा। और उसके बाद हाथ में फिर से जल लेके और क्लॉकवाइज घुमाते हुए अग्नि के ऊपर ओम शांति ही शांति ही शांति करते हुए अग्निदेव को प्रणाम करना। ये हवन आपका शांत हो जाता है, देवी देवता अपना अपना आहुति ग्रहण करके अपने स्थान पर लौट जाते हैं, हवन आपका संपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और हवन करने के बाद आपको हवन की आरती जरूर करनी चाहिए। तो प्यारा प्यारा हवन कीजिए, लेकिन ये सब सावधानियों के साथ। और अगर आप चाहते हैं और स्कैनिंग कराना, मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9559064000 पे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे द्वारा फ्री ग्रुप चलाया जाता है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है थर्ड आई और मेडिटेशन क्लासेस का, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।